पूरी प्रोसेस में ओवरऑल कॉस्ट कितनी आती है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, खर्चा कैसे होगा, किन किन बातों का ध्यान पेरेंट्स ने रखना चाहिए, एंड Sure. हाउ शुड दे मेक देमसेल्व्स प्रिपेयर्ड Correct. emotionally and financially if at all they are looking forward to the surrogacy. So see, there are so many permutations and combinations. एक तो आता है कि ओके जो लीगल फीस होते हैं ये आपने हैंडल करना है। सेकंड होता है आपके आईवीएफ के एक्सपेंसेस आने हैं, ठीक है। थर्ड देयर इज अ लॉट ऑफ पेपर वर्क इन्वॉल्व। फोर्थ होता है कि भाई जो सरोगेट मदर है आप उनको कॉम्पेंसेट नहीं करें बट उनके मेडिकल एक्सपेंडिचर्स आ गए, उनके टैबलेट्स, ब्लड टेस्ट, ओके, कन्वेंस, ओके, जो अपना बेसिक हेल्थ अलाउंसेस होता है ये आता है। सरोगेट मदर का आपको हेल्थ इंश्योरेंस निकालना पड़ता है, उसका आता है। फिर प्रेग्नेंट हुई तो 9 मंथ्स के उनके एंटीनेटल केयर, रेगुलर चेकअप्स, सोनोग्राफीज, ब्लड टेस्ट, मेडिसिन, इसके एक्सपेंसेस आने हैं, ठीक है। अगर 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में कुछ इमरजेंसी ये हुआ, ब्लीडिंग हुआ, कुछ भी हो, वो हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस आ करेक्ट। सकते हैं। अच्छा, आईवीएफ के भी 1 अटेम्प्ट भी लग सकता है, 3 भी लग सकते हैं, उसके भी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स आते हैं, फाइनली डिलीवरी का एक्सपेंस आता है। सो ये इट्स नॉट अ वन साइज़ दैट फिट्स ऑल, ओके? हर पेशेंट का रिक्वायरमेंट अलग हो सकता है, डोनर एग है, अपना एग है, ये फ़र्क पड़ता है। बट ओवरऑल फिर भी सरोगेसी इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, ओके? सो व्हाइल इट्स हार्ड टू पिनपॉइंट अ सिंगल फिगर onto the whole thing, anybody who's opting for surrogacy हैज़ टू अंडरस्टैंड कि ओके एक अल्ट्रोचिक सरोगेट मदर आपके पास है, दैट इज़ फैंटास्टिक, बट फिर भी ओवरऑल प्रोसेस में यू हैव टू कैलकुलेट द एक्सपेंडिचर फॉर द एंटायर 9 मंथ्स इंक्लूडिंग द मेडिसिन एंड द डिलीवरी, व्हिच वुड बी अ साइजेबल एक्सपेंडिचर। I think even for a normal couple who is conceiving naturally, becoming a parent, for them also, the whole journey of 9-10 months from conception to delivery itself is a costlier affair. इज इट कॉस्टली? यही सेम चीज, it's not only the IVF process or getting pregnant. Surrogacy is about द till the delivery, एंड पॉइंट व्हिच द end बेबी point, इनहेरिट्स, जिसमें दैट्स हाउ इट इज। आज सो ओके ये, legal aspects भी है, rest of the things भी है, सो देयर as आर they लॉट ऑफ rightly थिंग्स said. टू बी कंसिडर्ड, यस। Understood. Uh, Here, I would like to ask you to overall wind up on this topic, जो हमने पहले इसमें नहीं लिए थे क्वेश्चंस। आपकी अब तक की सबसे यादगार सरोगेसी की केस कौन सी रही है? एंड आफ्टर द सक्सेस, आफ्टर डिलीवरिंग द बेबी टू द पेरेंट्स, हाउ डिड यू फील? यादगार सरोगेसी केस बहुत सारे हैं यार, ऑनेस्टली। इफ़ यू आस्क मी फॉर वन पर्टिकुलर केस मैं नहीं दे पाऊँगा रोहित। आई कैन थिंक ऑफ 4 डिफरेंट केसेस, ओके, जो हर अपनी जगह पे अपना इमोशनल एंगल आता है और मुझे ये फ्लैशबैक की तरह आता है। मैं आपको रफ आइडिया देता हूँ। वी हैव डन सरोगेसी फॉर 3 और 4 लेडीज़ विद एमआरकेएच सिंड्रोम। ये एक कंडीशन होता है जहाँ पे लेडी बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है? सिर्फ़ बचपन से यूट्रस नहीं है, ओके? एंड इनके ओवरी भी ठीक है, एग बनाने की कैपेसिटी भी है। भगवान ने उनको बनाया है इस तरीके से क्योंकि बचपन से यूट्रस नहीं है, ओके? एंड उनमें माँ बनने की क्षमता नहीं होती है। उनमें घर में इतने साइकोलॉजिकल प्रेशर्स होते हैं, इतने ताने सुनने पड़ते हैं, इतना इमोशनल एंगल ये होता है कि अंदर का सेल्फ गिल्ट उन्हें खाता रहता है, क्योंकि भाई उन्होंने तो ये बार्गेन नहीं किया था, ओके? दे वर बोर्न नॉर्मल, बड़े हुए थे, उन्हें तो पता भी नहीं था कि ये कंडीशन है, ओके? बाकी सब तो परफेक्ट है। प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, एक बार जाके डॉक्टर के पास चेक किया, डॉक्टर ने बोला भैया आपको यूट्रस ही नहीं है। अभी उन्हें क्या, ओके, ये नहीं है वो। किसी-किसी को पहले भी पता होता है क्योंकि उनको वजाइनोप्लास्टी की ज़रूरत होती है। बट ये नॉर्मल हेल्दी लेडीज़ हैं जो बिल्कुल मतलब आईवीएफ के ज़रिए भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, इनके पास कोई रास्ता बचता ही नहीं है। बट इनमें जब आप सरोगेसी के ज़रिए प्रेग्नेंट होते हैं, ओके, जब डिलीवरी होती है, तो इनकी खुशी बड़ी अलग होती है। अच्छा, एक हमारे पास पेशेंट आई थी जिनका यानी 5-6 बार, ओके, ऑलरेडी मिसकैरेज हुआ था, हमेशा 7वें महीने पे जाता था। उसने हर किस्म के टाँके ले लिए थे, लैप्रोस्कोपिक स्टिच भी ले लिया था, ये हुआ तो फिर भी नहीं होता, ओके। और 10 साल से इतने बेबीज़ लूज़ कर चुकी थी कि वो आई विद द ओपनिंग थी कि भई ये होने नहीं वाला है, बट ओके और कुछ करने को नहीं है, तो मुझे पता ही नहीं क्या करूँ, ठीक है? सो आई एम डूइंग दिस आउट ऑफ द फ्लो और एंड में जब सरोगेसी से बेबी हाथ में आता है, तो ओके दैट इज़ अ ब्यूटीफुल फीलिंग आउट ऑफ द होल थिंग। तो ये होने का था। अच्छा, एक जो पर्टिकुलर किस्सा जो मैं लास्ट अब थोड़ा टाइम लूँगा लेकिन बताऊँगा, जो जरूर मुझे जरूर, बड़ा इंटरेस्टिंग प्लीज। था। सो आई डू रिमेंबर कि एक ये ऑफ कोर्स दिस वाज़ इन दी प्री सरोगेसी लॉ इरा 2020 या 2021 की बात कर रहा हूँ। तो मेरे पास हमारी एक पेशेंट थी जिसका मैंने 2 बार या 3 बार आईवीएफ किया था एंड सक्सेस नहीं हुआ था। ओके, उनके 4th आईवीएफ अटेम्प्ट में प्रेगनेंसी रुकी, ओके?
एंड प्रेगनेंसी आगे बढ़ी एंड समवेयर इन द 8th मंथ, ओके ओके, जब बेबी पेट के अंदर ही अचानक ओके ऑफ हो गया एंड नो रीज़न। सब हमने किया था, सोनोग्राफी किया, ब्लड फ्लोज किए थे, 4 दिन पहले का सोनोग्राफी नॉर्मल था, ब्लड फ्लो नॉर्मल था, सडन आईयूएफटी, शुगर का कंट्रोल, कोई कारण ही समझ में नहीं आया। एंड ये लेडी, यानी मुझे अभी भी याद है, रूम पे बैठ करके फूट फूट के रोई थी, ठीक है। एंड मुझे डिलीवरी करना पड़ा था एक डेड बेबी का, एंड वो बेबी भी ओके यानी निकला नहीं, हमें अल्टीमेटली ओके सिजेरियन करके निकालना पड़ा डेड बेबी को, तो ओके हार्ट ब्रेकिंग था। 3 बार आईवीएफ मेरे हाथ से फेल हुआ, ओके फेल हुआ मतलब यूट्रस का इशू था ही, एंड चौथी बार जब रुका तो भी 8th मंथ पे ही हुआ। ये मतलब लेडी ऑलमोस्ट सब कुछ हार चुकी थी वहाँ पे, सब कुछ एक्सेप्ट फेथ, एंड फेथ इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड मैं उसके साथ वहाँ पे रूम में बैठा हुआ था, क्योंकि जो हमारे रिकवरी रूम होता है उसके हस्बैंड के साथ बैठा हुआ था, एंड कहीं न कहीं वो इमोशनल थी, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रहा था। एंड उस समय उसे बोला था कि अब मुझसे नहीं होगा, एंड तब वहाँ पे उसको मैंने बोला था, तू रुक जा, ओके ओके, मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ कि विदिन 1 ईयर ओके आई विल गिव यू अ बेबी इन योर हैंड, ठीक है। बट हमने कहा हम अभी ये सरोगेसी के ज़रिए करेंगे, ठीक है, ये बहुत हुआ, ओके अभी हिम्मत नहीं बची है। अच्छा, उस समय सरोगेसी का प्रोसेस बड़ा जल्दी होता था, बिकॉज़ जो कि ये रेगुलेशंस वगैरह नहीं थे। हमने तुरंत आईवीएफ किया, तुरंत सरोगेसी किया, 2-3 महीने में सरोगेट मदर के अंदर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी कर दिया, प्रेग्नेंट भी हो गई। अच्छा, हम पेशेंट्स इतने देखते हैं एज़ अ डॉक्टर कि कई बार हमें टाइमलाइन याद नहीं रहता। हमें ये याद रहता है कि भई हमने बोला कि आप प्रेग्नेंट हो जाएँगे या ये कर देंगे वगैरह करके, बट हमारे मुँह से निकली हुई जो ज़बान है हम भूल जाते हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि 1 साल में आपको मैं बेबी हाथ में दूँगा। ये लेडी सरोगेसी के ज़रिए पहली बार में प्रेग्नेंट हुई, 9 मंथ्स कंप्लीट हुआ, ओके, डिलीवरी हुआ। कोइंसिडेंटली डिलीवरी के बाद वो उसी रूम में एडमिट हुई थी, जिसमें उसका 1 साल पहले मैंने सी सेक्शन किया था डेड बेबी का, और बेबी हाथ में गया और मैं उसको कांग्रेचुलेट करने गया। 1 साल पहले मैंने उससे जो बात किया था, मैं भूल चुका था। शी वाज़ क्राइंग, ओके, एंड मैं बोला, "ये खुशी के आँसू है क्या?" शी लाइक, "आपको याद नहीं है डॉक्टर?" आई सेड, "क्या याद दिला मुझे?" शी लाइक, "एग्ज़ैक्टली 1 ईयर बिफोर, सेम डे, I was in this same room, admitted, okay, and I had given up hope. And you had told me, okay, कि I promise you within 1 year, okay, I will give you a baby in your hand, and you, okay, lived up to your promise. Okay, that melted my heart. Okay, मतलब भगवान के जो करिश्मे हैं ये अलग होता है, जनरली अलग होता है. And ये true story है, that's how it is. And I'm like, I completely forgot, but exactly a year to the day, ना आगे ना पीछे, same room में admitted है, okay, baby उसके हाथ में था. That's how it is. Cosmos works in a miraculous ways, It does. and It really does. it must be feeling of blessings that आप निमित्त बनते हो उन चीज़ों के लिए. It's such a great blessing. I think I'm Zariya, honestly, Rohit. Okay. I think every person who comes into the earth comes with a destiny and comes with a mission directed by God above. Okay. हम अपना दुनिया में एक रोल निभाने आए हैं, और ये आपके मेरे हाथ में नहीं है, ये किसी ने पहले से डिसाइड करके भेजा है। मैं ऑनेस्टली बिलीव करता हूँ कि मैं जो करता हूँ या ये है, ये उसकी देन है। आई एम जस्ट अ मीन्स, ओके, एंड थ्रू माई हैंड्स ही इज जस्ट गिविंग complete families to so many people, and I'm getting the blessings in turn, and that is the greatest happiness in the world, honestly. Fun. So okay, I'm just acting as his agent in completing families. That's all it is. Wonderful.